में लंबे इंतजार और मंथन के बाद नगरीय निकायों में एल्डरमैन के नामों की घोषणा कर दी गई है। प्रदेश के 169 नगरीय निकायों में 492 एल्डरमैन के नामों का ऐलान किया गया है। प्रदेश के 123 नगर परिषद और 46 नगर पालिकाओं में मनोनीत पार्षद नियुक्त किए गए। मध्य प्रदेश शासन के नगरीय विकास एवं आवास विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार राज्य की कुल 132 नगर परिषदों में 4 और नगर पालिकाओं में 6 एल्डरमैन की नियुक्तियां की गई है। नवनियुक्त एल्डरमैन का कार्यकाल वर्तमान परिषद के कार्यकाल के साथ रहेगा। एल्डरमैन नगर निगमों के एक विशेष प्रकार के पदाधिकारी होते हैं जो एल्डरमैन नगर निगम या स्थानीय निकाय के एक विशेष सदस्य होते हैं, जिन्हें नगर प्रशासन में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से चुनाव या मनोनीत किया जाता है। ये लोग राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए लोग रहते हैं। ये लोग स्थानीय सरकार की कार्यप्रणाली से में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। और नगरीय निकायों में एल्डरमैन की नियुक्ति पर एमपी में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस का आरोप है निकाय चुनाव में पहले रेवड़ियां बांटने का काम किया जा रहा है और उधर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि पार्टी में पद सिर्फ सेवा का माध्यम है। कांग्रेस की तरफ भ्रष्टाचार करने के लिए पद नहीं होता। निगम के चुनाव 27 में होने वाले हैं और हर नगर निगम चाहे वो भोपाल हो, चाहे इंदौर हो या कोई सी भी हो, इनकी हालत खस्ता है। बड़े बड़े कांड हो रहे हैं, चाहे छिंदवाड़ा हो। और ये आगे 2027 में जब नगर पालिका नगर निगम के चुनाव हो उसके पहले रेवड़ी बांट रहे हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे संगठन के पद हों या एल्डरमैन जैसे पद हों, इन पदों के माध्यम से हमारे कार्यकर्ता केवल आम जनता की सेवा करते हैं। केंद्र और राज्य सरकार की गरीब कल्याण की योजनाओं का लाभ कैसे अधिक से अधिक जनता को पहुंचे, ये सुनिश्चित करने के लिए ही कार्यकर्ताओं को दायित्व दिया जाता है। कांग्रेस की सरकारों में पद केवल भ्रष्टाचार का माध्यम होता था, पद केवल चाशनी होती थी, लाभ होता था। इसलिए कांग्रेस के नेता इस तरह के सवाल उठाते हैं। प्रदेश में युवा विधायक सम्मेलन होने जा रहा है और राजधानी भोपाल में इसका आयोजन किया जा रहा है। सम्मेलन में एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ से बीजेपी के 55 से ज्यादा विधायक शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि एमपी के 37, राजस्थान के 22 और छत्तीसगढ़ के 13 विधायक इस सम्मेलन में शामिल होंगे। वहीं विधानसभा परिसर में कल से सम्मेलन का आगाज होगा। तैयारियों को लेकर विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने जायजा लिया। बताया जा रहा है कि सम्मेलन में लोकतंत्र में युवा विधायकों की भूमिका पर चर्चा की जाएगी और सम्मेलन में कुल 5 सेशन आयोजित किए जाएंगे। पहले दिन 3 और दूसरे दिन 2 सेशन होंगे। राज्यसभा के उपसभापति, छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल होंगे। बता दें आपको, इसके अलावा छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष भी शामिल होंगे। साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी इसमें शामिल होंगे। युवा विधायकों का एक सम्मेलन लोकतंत्र में युवा विधायकों की भूमिका और लोकतंत्र को मजबूत करने में उनका क्या योगदान हो सकता है, ऐसे समसामयिक विषयों पर एक सम्मेलन 30 और 31 मार्च को आयोजित है। इस सम्मेलन में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के लगभग 55 से अधिक विधायक सम्मिलित होंगे। इस मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और राज्यसभा के उपसभापति समारोह के अवसर पर श्री हरवंश सिंह जी उपस्थित रहेंगे। और अब बात इंदौर की करेंगे, जिसको आज एक बड़ी सौगात मिली है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर एयरपोर्ट पर आधुनिक सुविधाओं से लैस टर्मिनल 1 का लोकार्पण किया। करीब 50 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुए इस टर्मिनल पर यात्रियों को सभी तरह की आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। यहाँ यात्रियों के लिए उड़ान कैफे, किड्स जोन, वाईफाई जोन, लाइब्रेरी और यात्रियों के लिए अंतरराष्ट्रीय आरामदायक सुविधाएं उपलब्ध। इंदौर सहित पूरे मालवा के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। एयरपोर्ट पर यात्रियों की सुविधाओं को लगातार बढ़ाया जा रहा है, जिससे हवाई यात्रा और भी अधिक आसान और सुविधाजनक हो रही है।
देश में एविएशन सेक्टर को लगातार मजबूत किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट को भी नया टर्मिनल 01 मिल गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एयरपोर्ट के नए टर्मिनल 1 का लोकार्पण किया। ये टर्मिनल अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। इंदौर का टर्मिनल 1 हाईटेक सुविधाओं से लैस काफ़ी आधुनिक है। इस वक्त तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं टर्मिनल 1 की, कि अगर यहाँ पर सब यात्री आएंगे, अगर उनकी कोई कनेक्टिंग फ़्लाइट है, और इंदौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट है तो इंटरनेशनल सुविधाओं का भी ध्यान रखा गया है नए टर्मिनल 1 पर। अगर आप ये तस्वीर देखेंगे, रिक्लाइनर जो सोफे हैं वो आपको नज़र आ रहा है और काफ़ी आरामदायक होता है। अगर आप कहीं से ट्रेवल करके आ रहे हैं, आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट है, तो अगर आपको एयरपोर्ट में इंतज़ार करना है, आराम करना है, तो आप बेहतर तरीके से आराम कर सकते हैं। बिल्कुल आरामदायक ये रिक्लाइनर सोफ़ा, और इस पर बाकायदा आप सो भी सकते हैं। नया टर्मिनल करीब 50 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। यहाँ यात्रियों के लिए उड़ान कैफे, किड्स जोन, वाईफाई जोन, लाइब्रेरी और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर मिलने वाली आरामदायक सुविधाएं यात्रियों को मिलेंगी। तो सुविधाओं का बहुत ध्यान रखा गया है, वाईफाई से लेकर प्ले किड्स जोन और इसके अलावा वाईफाई कैफे, सब कुछ यहाँ पर है। नए तरीके की ये टर्मिनल बनकर तैयार हुआ है और पूरी तरीके से सर्व सुविधा युक्त है। और इस पूरे टर्मिनल के लिए 50 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। केंद्र सरकार ने 50 करोड़ रुपए दिए हैं। नया टर्मिनल भविष्य में इंदौर की हवाई कनेक्टिविटी को और अधिक मजबूती देगा। सीएम ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने देश के विमान क्षेत्र का कायाकल्प कर दिया है। भारत में हवाई सेवाओं का विस्तार अकल्पनीय और अब हर तबके के लिए हवाई यात्रा संभव हुई है। आज इंदौर मां अहिल्या की नगरी में टर्मिनल 1 की जो सौगात मिली है, ये यात्रियों के लिए बहुत अच्छी सौगात है। इंदौर में जिस प्रकार से 14% से ऊपर यात्रियों का हमारा फ्लो बना है, यही कारण है कि ऐसे माहौल में इस प्रकार की सौगात से आवागमन में सरलता रहेगी। इंदौर सहित पूरे मालवा इलाके के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। एयरपोर्ट पर यात्रियों की सुविधाओं को लगातार बढ़ाया जा रहा है, जिससे हवाई यात्रा और भी अधिक आसान और सुविधाजनक बनेगी। इंदौर से मिथिलेश गुप्ता की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मध्य प्रदेश में स्पेशल एजुकेटर के पद पर तैनात हजारों अतिथि शिक्षकों को बड़ा झटका लगा है। मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग ने हाई सेकेंडरी स्कूलों में तैनात स्पेशल एजुकेटर को हटाने का आदेश जारी कर दिया है। अब अतिथि स्पेशल एजुकेटर 31 मार्च तक ही अपनी सेवा दे पाएंगे। शिक्षा विभाग की ओर से यह आदेश जारी किया गया, जिसमें कहा गया है कि शिक्षा अभियान की आगामी स्वीकृति के संबंध में भारत सरकार से कोई दिशा निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है। और इस स्थिति में अतिथि स्पेशल एजुकेटर की सेवा 31 मार्च तक ही ली जाएगी। मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग ने हाल ही में गेस्ट टीचर को हटाने के बाद अब स्पेशल एजुकेटर को हटा दिया है। लोक शिक्षण संचालनालय की ओर से इसको लेकर आदेश भी जारी किया गया और मध्य प्रदेश के स्कूलों में हजारों स्पेशल एजुकेटर्स तैनात है। बताया जा रहा है कि स्कूलों में करीब 3000 से ज्यादा स्पेशल एजुकेटर्स हैं और ये स्पेशल एजुकेटर अतिथि शिक्षक के तौर पर कार्यरत है। और स्पेशल एजुकेटर स्कूलों में दिव्यांग बच्चों को पढ़ाते हैं। पहले 30 अप्रैल 2026 तक इनका कार्यकाल था, लेकिन इस आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया। देखिए, अब 30 मार्च 2026 तक ही स्पेशल एजुकेटर्स अपनी सेवाएं दे पाएंगे। 31 मार्च के बाद से स्कूलों में कोई स्पेशल एजुकेटर नहीं होगा। और अगर रहा तो उसकी जिम्मेदारी प्रिंसिपल और डीईओ की होगी। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर पद पर तैनात शिक्षक भी हटा दिए गए। आदेश जारी हुआ है। 24 तारीख के आदेश में कहा गया था कि आईसीटी इंस्ट्रक्टर की जो नियुक्ति है वो 30 अप्रैल तक की जाएगी, लेकिन 26 मार्च को एक आदेश जारी करके कहा गया कि अब आईसीटी इंस्ट्रक्टर, जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है, जो लैब की देखरेख करते हैं, उनकी जो सेवाएं हैं 31 मार्च से समाप्त हो जाएंगी। ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जो कंप्यूटर सिस्टम या जो मशीनें हैं लगी हुई है आईसीटी लैब में, उसकी संपूर्ण देखरेख जो है वो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर ही करते हैं। छात्रों को तकनीकी शिक्षा देना, छात्रों के भविष्य को बनाना, ये आईसीटी इंस्ट्रक्टर का ही काम है।